नमस्कार, आवाज 7 डेज न्यूज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की प्रमुख खबरें। पहले अच्छी खबर, यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। श्रुति शर्मा ने ऑल इंडिया टॉप किया है। बाकी दो टॉपर भी महिलाएं हैं। अंकिता अग्रवाल को दूसरा स्थान मिला है, जबकि यामिनी शिंगला तीसरे स्थान पर रही। इंटरव्यू में कुल 685 कैंडिडेट शामिल हुए थे। अब एक बुरी खबर झारखंड की राजधानी रांची से है, जहां जमीन कारोबारी कमल भूषण की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कमल को 4 गोलियां मारी गई है। कमल भूषण का विवाद पूर्व पार्टनर डब्लू गुजर के साथ है। डब्लू फिलहाल जेल में है। डब्लू के बेटे से ही कमल की बेटी ने लव मैरिज किया था। अब पंजाब की खबर, मूसेवाला हत्याकांड को लेकर पंजाब से लेकर दिल्ली तक हंगामा बरप रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर फिलहाल शक है। हाल ही में राज्य सरकार ने मूसेवाला की सिक्योरिटी घटाई थी। अब राज्यसभा चुनाव की बात, प्रसिद्ध लेखिका व साहित्यकार महुआ मांझी होंगी जेएमएम कोटे से राज्यसभा के उम्मीदवार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। उधर बिहार में आरसीपी सिंह का पत्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सीट के लिए जेडीयू कोटे से झारखंड के खीरूलाल महतो के नाम की घोषणा की है। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 18 जबकि कांग्रेस ने 10 प्रत्याशियों की सूची की घोषणा कर दी है। बंगाल फिल्म इंडस्ट्री में फिर मातम का माहौल है। इस बार मॉडल सरस्वती दास ने खुदकुशी की है। झारखंड में डीएवी कपिल देव की पूर्व प्रिंसिपल एमके सिन्हा को पुलिस ने यौन शोषण के आरोप में जमशेदपुर से गिरफ्तार कर लिया है। अब रेलवे की खबर, आसनसोल वाराणसी पैसेंजर 31 मई तक रद्द रहेगी। गोमो खड़गपुर पैसेंजर भी ब्लॉकिंग के कारण 31 मई तक रद्द रहेगी। अब धनबाद के प्रतिष्ठित धनबाद क्लब के चुनाव की बात करते हैं, जहां वरीय उपाध्यक्ष पद पर चेतन गोयनका जबकि सचिव पद पर डॉक्टर पनय पूर्वे का चयन हुआ है। धनबाद में ही प्रतिष्ठित लिंडसे क्लब के महासचिव के पद पर साहित्यकार डॉक्टर दीपक सेन का चयन हुआ है। इधर गिरिडीह से लेकर कतरास के बगल में जोगता तक आत्महत्या की 3 घटनाएं हुई है। दुर्भाग्य है कि तीनों टीनेजर है। धनबाद के पुलिस कप्तान ने तेतुलमारी के थानेदार को हटाकर तीसरा के थाना प्रभारी को तेतुलमारी का दायित्व दिया है। अब जरा हटके, आज ही के दिन हिंदी की पहली पत्रिका उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता से शुरू किया था। दरअसल बंगाल की यह धरती पत्रकारिता की प्रयोगशाला रही है। कभी बंगाल गजट जो अंग्रेजी में निकलता था, राम मोहन राय की पत्रिका हिंदी, बांग्ला और फारसी में यहीं से निकलती थी। 500 कॉपी के साथ उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से उदय हुआ था। इसीलिए आज हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं। लेकिन इस पर हम लोग बात करना चाहेंगे कि आज के अखबार अक्सर आप देखे होंगे कि न्यूज़ इम्पैक्ट प्रकाशित करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जिस दिन इम्पैक्ट हुआ उसी दिन खबर छपी। बाकी 359 दिन हमारे द्वारा परोसी गई खबरें शायद असरहीन रही, शायद हमें कोई वैल्यू नहीं लगाया। आज जब हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं, निश्चित रूप से हिंदी पत्रकारिता ने कई मायनों में मुकाम जरूर हासिल किया है। झकझक पन्ने बरबस आकर्षित करते हैं, लेकिन विचारहीन अखबार धीरे धीरे सूचना प्लेटफॉर्म में तब्दील होते जा रहे हैं। आज ही के दिन कोलकाता में उद्दंत मार्तंड का उदय हुआ था। बड़े सपने देखे गए थे। इतनी उन्नति के बावजूद अब विचार अखबार के पन्नों से खो गए। एडिटर मैनेजर में तब्दील हो गए। मिशन प्रोफेशन में बदल गया। बाजार कमीशन पर आकर टिक गया। इस दौर में बड़े संस्थानों से निकलकर पत्रकार कर्मचारी बनकर रह गए। जरूरत है कोलकाता में सोच की जो पौध उद्दंत मार्तंड ने लगाई उसे विकसित करने की, ताकि हिंदी मीडिया वटवृक्ष बन सके और बरगद के शीतल छांव में आज की पत्रकारिता गुलाम बनकर नहीं बल्कि आज़ाद होकर पुष्पित पल्लवित हो सके। देश और समाज की इसी में शायद भलाई है। आज बस इतना ही। कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ, कल फिर किसी नई कहानी के साथ आपके बीच हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।